आज भी है कि हमारे घर में यहाँ मेहमान आते हैं हाँ तो सबसे पहले उनका स्वागत चाय पान से ही होता है, नाश्ता व भोजन जो भी हो, लेकिन अंतिम रूप उसका पान होता है। और कुछ ना हो तो पान तो होता ही है। हाँ तो पान जो है वह स्वागत का प्राचीन काल से चला आ रहा सबसे अच्छा साधन है, सम्मान का मान प्रतीक। सम्मान का प्रतीक है, जी रिस्पेक्ट देने का। हाँ। तो क्या इस प्रथा कहा को गया है। क्या इस प्रथा को दोबारा शुरू करना चाहिए? क्या पॉसिबल है आज के परिप्रेक्ष्य में? तो कई जगह तो ये अभी भी चलता ही है। अच्छा हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ पान की खेती है, हमारे घर में पान उत्पन्न होता है, हाँ। तो जो मेहमान आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो उनका स्वागत पान से करते हैं। नहीं, ये तो अपने यहाँ चलता है, ये प्रथा जो है जी आने से शुरुआत कराना चाहिए ना। जैसे जैसे अपने समाज के रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे पतंजलि आपका है, रामदेव जी का है ना, उनसे मिलके इसके बारे में ज्ञापन देना चाहिए ताकि रामदेव जी पान का महत्व समझाएं। बिल्कुल। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था कि बागेश्वर बाबा है ना, बागेश्वर बाबा हाँ हाँ आपके छतरपुर साइड से जो है, कालीगंज से, वो कुछ पान के बारे में औषधीय गुण बता रहे थे और पान का कुछ दैविक प्रयोग उपयोगी बता रहे थे कि पान के साथ अगर राम नाम हनुमान जी लिख करके पूजा पाठ करो तो इससे बहुत लाभ होता है। हाँ, इसके औषधियों में तांबूल आसाव बनता है पान का। जी। 2 प्रकार के तांबूल आसाव हैं अच्छा जो पान से ही बनाए जाते हैं। अच्छा हाँ, उसमें पान के बहुत माने के बड़ी मात्रा में पान पत्रों को साफ करके इकट्ठा रखा जाता है और उसका एक विधि है जिसके अनुसार उनको तैयार किया जाता है, तो वो आसाव तैयार होता है उसका। अच्छा। वो कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी हमें चाहिए। ये डिटेल हम कुछ दे सकते हैं आपको। तो अभी इकट्ठा कीजिएगा, अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इस चीज़ को डालेंगे स्पेशली इस चीज़ के लिए, जी है ना। अच्छा, और तो पान के साथ जो है जी ये कत्था, सुपारी, हाँ, ये चूना, सब आयुर्वेदिक इसका क्या महत्व है, औषधियाँ इसका हैं। क्या रोल है? हमारा जो पान है जी और उसमें जिन जिन वस्तुओं का उपयोग होता है, हाँ ये सब औषधियाँ हैं। और अच्छा। पान जो है इन औषधियों का ही रूप है। ये तो पान में एक चीज का तो औषधि रूप नहीं है ना, जिस कारण से पान का नाम बदनाम हो रहा है। हाँ आप जो बता रहे हैं वो तंबाकू और जर्दा, हाँ, ये पान के मसाले नहीं हैं। नहीं मसाले नहीं, ये तो नशा है ना, इसके बहाने से लोग नशा करते हैं उसके बहाने से। हाँ, तो अब उसको प्राचीन काल में हाँ धर्म सिंधु एक ग्रंथ है, उसमें भगवान को नैवेद्य अर्पण के बाद उसमें लिखा गया है, कहा गया है, हाँ नैवेद्योत्तरम तांबूल मुखवासा उक्तव। हाँ माने नैवेद्य अर्पण के बाद मुखवास के लिए, मुख को सुगंधित रखने के लिए तांबूल अर्पण किया जाता है। अच्छा मार्कंडेय में पुराण में कहा गया है, हाँ भूयोप्याचम्य कर्तव्यम ततस्तांबूल्य भक्षणम। हाँ माने भोजन के पश्चात हाँ तांबूल खाना चाहिए। अच्छा। आयुर्वेद के बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें पान खाने का उल्लेख किया गया है। इससे क्या लाभ होता है? इससे मुख शुद्धि होती है, हाँ मुख सुगंधित रहता है, अच्छा भोजन का पाचन होता है, अच्छा पेट के अंदर जो व्रण हैं हाँ वो ठीक होते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। अच्छा। और अभी जो आयुर्वेदिक गुण बताए हैं पान के, वो सभी इसमें लागू होते हैं। मुझे आपने बताया, पहले मुझे इस बात का ध्यान नहीं था। मेरे पिताजी पान के बहुत शौकीन थे, जी फौज में थे, और बाड़मेर जो उस जमाने की बात 1970 1980 70 80 की बात बता रहा हूँ, हाँ स्पेशली पान मंगाते थे, है ना, बॉर्डर पे, और सब दिन पान के शौकीन रहे। अब देखिए, पान भी कई प्रकार के होते हैं अच्छा और पान के मसालों के गुणधर्म भी बहुत से हैं। अच्छा तो पहले जैसे पान की चर्चा करें हाँ तो बंगला पान सबसे अच्छा माना जाता है और सबसे ज़्यादा इसकी खेती प्राचीन काल से होती रही है। बांग्लादेश बंगाल में होता है? ये सभी जगह, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। अच्छा हाँ हाँ,
तो आयुर्वेदिक औषधियों में इसी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता अच्छा है, बंगला पान, अच्छा बंगला ओके। पान। हाँ, वर्तमान में क्या हुआ है कि ये बहुत कोमल होता है, हाँ इसका जो पौधा होता है, अच्छा तो इसमें लू लगती है, ठंड जल्दी लग जाती है, हाँ नुकसान जल्दी होता है, अच्छा तो बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। हाँ तो इसके स्थान पर लोग दूसरी किस्मों का उत्पादन करने लगे हैं। अच्छा तो कुछ मात्रा में बंगला होता है और दूसरी जगह कलकतिया पान है, कपूरी पान है, बिलहरी पान है, इनका उपयोग किया जाता है। मगही पान कहते हैं, बनारसी पान कहते हैं, ये सब। हाँ, अब वो जो मगही पान है वही बनारसी पान कहलाता नहीं, है। मगही पान तो मगध में होता है, उसे मगही नाम होगा, नवादा नालंदा राजगीर क्षेत्र में होता होगा, इसे ये मगध, उसे मगध कहते हैं, मगही इसलिए बना है इसका नाम। ये बनारस के पास भी होता है। बनारस के पास कहाँ होता है ये? और मगही जो है हाँ बनारस का ही पान कहलाता है। अब वो अच्छा, हाँ, वो बड़ा एरिया होगा उसका। नहीं बनारस में जो पान आता है जिसे मगही कहते हैं, पहले ज़माने में जो मुझे पता है गया होकर के आता था, मगध क्षेत्र है उसे, जिसे अच्छा, आपके गया से आगे है आपका औरंगाबाद, फिर आपका नवादा नालंदा, उन सब जगहों का पान इकट्ठा होकर के गया के रास्ते से हाँ हाँ, बनारस आता था, अच्छा, उसे मगही पान कहा गया, और बनारस की सेंटर था तो बनारसी पान हो गया। हाँ जैसे आपका महोबा में है, ललितपुर में है, ग्वालियर में है। हाँ। बिलहरी पान जो है हाँ ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी होता है। यहाँ छतरपुर ज़िले में गढ़ीमालारा महाराजपुर में होता है। अच्छा, ग्वालियर के पास बिलुआ है और 2-4 गांव हैं, वहाँ होता है। बिलवा में यहाँ कितने गांव हैं मध्य प्रदेश आसपास? के पन्ना ज़िले में गंज पटना अच्छा वगैरह जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ भी इसकी ये होता है। अच्छा तो ये बिलहरी पान का भी माने ये निर्यात भी होता है। एक्सपोर्ट होता है, अच्छा। हाँ, जो बांग्ला आपके पान है इसकी तासीर उष्ण होती है और आपके बिलहरी पान की आपके तासीर आपके मध्यम होती है। आपके भरतपुर से भी एक्सपोर्ट होता है पान, भरतपुर राजस्थान के पास जो है। हाँ, होता है। हाँ जी, और एक ठंडी तासीर का पान होता है कपूरी। अच्छा कपूरी, हाँ। ये दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है। अच्छा, ये दक्षिण ऐसा भारत पान आपने है कि सुनिए, बेल इसकी काफ़ी बढ़ती है। नहीं आपने दक्षिण भारत कहा, क्या अपने समाज के लोग दक्षिण भारत में भी ये तमोली कहलाते हैं, बड़े कहलाते हैं, वो क्या अब ये कहलाते तो हैं? अब ये जानकारी नहीं है, लेकिन पान जरूर वहाँ से आता है। नहीं पान तो देखिए, पान तो एक फसल है, दुनिया में कहीं भी हो सकता है पान, हाँ है ना। जैसे आपका, मैं अंडमान निकोबार निकोबार में था, और उधर जितने बर्मा क्षेत्र में है हाँ ना, और भी आपके जो थाईलैंड मलेशिया इन सब जगहों में बिना किसी फार्मिंग के नेचुरली जैसे मनी प्लांट होता है वैसे पान होता है। श्रीलंका, वहाँ किसी प्रकार की उनको सेवा ससुरा की जरूरत नहीं है, ना पान के लिए जो बरेजे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली। कपूरी पान भी ऐसा ही होता है, मनी प्लांट जैसे ही होता हाँ है। ऐसे, हाँ तो वैसे वहाँ खूब होता है, अंडमान निकोबार, दक्षिण भारत आपका में जो मलेशिया, सिंगापुर, दूसरे पौधे पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर ही चढ़ा दिया हाँ जाता है। ऐसे चढ़ जाते हैं, रबर के प्लांट हो गए, हाँ। नारियल का पेड़ हो गया, सुपारी का पेड़ हो गया, ये हमने देखा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अध्ययन किया है ना, या ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी इस पर अध्ययन करे, है ना, कि अपना समाज का जैसे नॉर्थ इंडिया में है, आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बांग्लादेश, बंगाल, क्या साउथ इंडिया में भी महाराष्ट्र से नीचे जाने पर ऐसा कुछ अपने समाज के नाम से ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि बैंगलोर वगैरह में देखता हूँ मैं, बहुत पान बिकते हैं और अपने समाज के गिनती के लोग होंगे, और सारा पान का जो लगाने का दुकान जो है, व्यवसाय अन्य लोगों के पास है, अधिकतर मुस्लिमों के पास है। अब दक्षिण भारत में समाज के लोगों का तो विशेष जानकारी नहीं है, वहाँ समाज संबंध भी नहीं है। समाज अगर होता ज़्यादा हाँ तो कहीं ना कहीं से संबंध जुड़ते हैं। तो दक्षिण भारत में 1-2 स्थान है जहाँ पान चौरसिया हैं, बाकी नहीं है। जैसे अब वो हमें एक स्थान का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ वहाँ चौरसिया हैं। अच्छा, नहीं तो वो इधर से माइग्रेट होकर वहाँ गए होंगे ना। हाँ, चलिए उन सब चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को डालेंगे। मेरा कोशिश है कि
उड़ीसा में भी पान होता है, लेकिन अब वहाँ चौरसिया हैं या नहीं है ये नहीं नहीं, कह वहाँ सकते। है। उड़ीसा में मैं गया था, जी। बहुत वही 94 से 98 के बीच में पुरुलिया से हाँ। लग करके उधर तक निकला था आगे। तो उधर भी अपने समाज के लोग तमोली लिखते हैं, बरई लिखते हैं। अच्छा। अब अपने समाज का जो संगठन है, उन्होंने वहाँ तक संपर्क किया कि नहीं किया, आपसी संपर्क है या नहीं, ये आगे देखेंगे। अब वहाँ की जैसे भाषा उड़ गया है तो भाषा से भी समझ में नहीं आता है। सब एक सेकंड, भाषा से कोई मतलब नहीं बनता है। समूचे भारतवर्ष, भारतीय महाद्वीप में जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हैं। क्षत्रिय कहीं का क्षत्रिय हो, चाहे वेस्ट बंगाल का क्षत्रिय हो, चाहे तमिलनाडु का क्षत्रिय हो, वो एक है। भाषा का अंतर यहाँ नहीं माना जाता है। ब्राह्मण जो है तमिलनाडु का ब्राह्मण हो, चाहे वो कर्नाटक का ब्राह्मण हो, चाहे केरल का ब्राह्मण हो, चाहे वो बनारस का ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ब्राह्मण। तो मैंने समझता हूँ ये तो भाषा की है, विविधता लेकिन जो है, स्थानीय उसमें रहन सहन खान पान में भी अंतर आ जाता है। अरे वो अंतर है, हाँ। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण अपने आप ब्राह्मण कहते हैं ना, चाहे कहीं के ब्राह्मण क्यों ना हो। बंगाल के ब्राह्मण हो, चाहे आपके पंजाब के ब्राह्मण हो, चाहे आपके तमिलनाडु के ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ब्राह्मण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित सब जगह है। तो ग्वाला जो है आपका यादव है, वो आपका जो हम गौड़ा लिखते हैं कर्नाटक में, है ना, विभिन्न राज्यों में रेड्डी लिखते हैं, वो सब अपने ग्वाला यादव कहते हैं हैदराबाद में। तो अपने समाज में इस तरह की समानता क्यों नहीं आती है? वहाँ की जो भाषा अलग है, तो उस भाषा में वो हैं तो यही शब्द जो हाँ। अपने यहाँ जो जातियाँ हैं वो जातियाँ वहाँ भी हैं, हाँ, लेकिन उस भाषा में उनको बोलते हैं तो अपन पहचान नहीं पाते उसमें। नहीं कैसे नहीं पहचान पाएंगे? आप सब सारा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आधा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के चौरसिया कम्युनिटी के लोग 20% लोग बाहर माइग्रेट कर चुके हैं। बंगाल, क्या कहते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह फैल चुके हैं। क्या अपने समाज के लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं? वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में इतने समाज के लोग हैं, आपसी संपर्क तो स्थापित कर सकते हैं है ना। इस बात की। हाँ, कलकत्ता में तो बहुत चौरसिया हैं और वहाँ जुड़े हुए भी हैं। नहीं देखिए, चौरसिया जुड़े हुए हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, स्थानीय लोग जो वेस्ट बंगाल में हैं, बांग्लादेश में हैं। मैंने जैसे अभी कुछ दिन पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा, नेपाल में राजवंश चौरसिया जी का वीडियो देखा होगा, लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो था। वहाँ के चौरसिया जी हैं।